हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड वन यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ महाकाली के गाइडेंस आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं तो माँ आपको एक वार्ता प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको सुनना है, माँ को एक्सेप्ट करनी है, माँ के इस ब्लेसिंग्स को ग्रहण करनी है एंड आगे बढ़नी है। ये रीडिंग मैं क्यों लेके आया हूँ? ताकि आप अपने अंतर ज्ञान को फॉलो कर सकें, ताकि आप अपने लाइफ को डिफरेंट तरीके से लेके जा सकें। रिमेंबर वन थिंग, आपको एक ही चीज़ हमेशा याद रखनी है कि डेस्टिनी फिक्स नहीं होती है। आप अपने भक्ति से, आप अपने अच्छे कर्मों से अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हो। तो उसके लिए जो चीज़ की ज़रूरत है वो मैं लेके आया हूँ। लेट्स सी। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई सर्विस ऑफर करता हूँ। यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और बहुत जल्दी नए नए वीडियोस भी लेके आऊँगा, तो आप लोग देखते रहिएगा। पिक कार्ड रीडिंग, शमैनिक हीलिंग एंड एट द सेम टाइम कैंडल वैक्स रीडिंग, ये भी मैं हाल ही में करना स्टार्ट किया हूँ और बहुत जल्दी लाइव में भी आके हीलिंग शेयर करूँगा, तो आप लोग देखिएगा। लेट्स सी। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग अगर स्किप करके देखते हो तो ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट नहीं होती। प्लीज़ एंड तक देखिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो ही देखिएगा, नॉट दैट मैकेनिकली आपको समझना है, देखना है। आपको समझना है कि यही आपके स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापोहरणी धर्म कामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। जय मां। आपके पास यस ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ। देखो, ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ एक बेसिकली मतलब एक ऐसे रोशनी है जो आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को हटा देते हैं। तो आप अपने पास्ट के कार्यकलाप, ये सब चीज़ों को ख़त्म करके एक नए जोन में शिफ्ट हो रहे हो। अपग्रेडेशंस हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ कौन है? वो एक हीलिंग एनर्जी कैरी करने वाली माँ है। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आपको क्या कहते हैं? ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ कहते हैं कि अब आप अपने डार्क नाइट ऑफ द जोन, मतलब आप अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल जोन में थे, वहाँ से आप धीरे धीरे एक रोशनी की तरफ आ रहे हो। माँ के पास एक शक्ति है, जिस शक्ति से आपके दर्द, आपके जो गिल्ट है, आपके मन में जो शंका है, आपके मन में जो डर है, जो अहंकार है, मतलब आप अपने लाइफ से जो चीज़ सीखे हो, जिस तरीके से आप अत्याचारित हुए हो, जिस तरीके से आपके साथ इंजस्टिस हुआ है, ये सब चीज़ आपको ना बहुत ज़्यादा सैड एंड बहुत ज़्यादा दुखी बना के, मतलब आपको ये सब चीज़ कभी भी यकीन नहीं करने देते कि इस दुनिया में भी एक अच्छे इंसान है, इस दुनिया में भी माँ है, माँ के ब्लेसिंग्स है। क्योंकि इतने बुरे फेजेस से आप गए हो कि आप ट्रॉमेटाइज्ड हो, आपको कोई यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा हो सकता है, आप भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। तो आपकी ये कॉन्सेप्ट को बदलने के लिए माँ आते हैं। माँ आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जिससे आपको भी लग सकता है कि हाँ, अभी भी कुछ सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ चांसेस बाकी है, अभी भी आप जी सकते हो, अभी भी आप राज कर सकते हो, अभी भी आप पासा पलट सकते हो। सो आप कह सकते हो कि एक चैप्टर को एंड माँ ने किया है, एक दर्दनाक चैप्टर को माँ ने एंड किया है, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर को माँ ने एंड किया है। वो चैप्टर कभी रीओपन नहीं होगा और आपको माँ प्रोमोट किया है और बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ आपको माँ आगे लेके गए हैं, एक और खुशहाल ज़िंदगी की तरफ। सो इन शॉर्ट, ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ क्या कहते हैं? ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ हम लोगों के जीवन में उस ग्रेस को वापस लेके आते हैं, हम लोगों को और अच्छे जिंदगी की तरफ लेके जाते हैं। त्रिपुर स्वर्ग, मर्तलोक एंड पाताल लोक, ये तीनों को जो कनेक्ट करती है, आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर को जो कनेक्ट करती है। तो आप ट्रिपल गॉडेस का नाम सुने हो। काली कॉन्शियसनेस में ट्रिपल गॉडेस इस तरीके से काम करते हैं, जैसे कि माँ भैरवी है कौन, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है मदर एंड माँ बाला सुंदरी है द मेडन। सो त्रिपुर सुंदरी क्या है? आप अपने डार्केस्ट चाइल्डहुड, ब्रोकन चाइल्डहुड को बिता के अब आप एक्चुअल मिडिल एज में एंटर कर रहे हो, या फिर एक मैच्योर जोन में एंटर कर रहे हो। मिडिल एज नॉट जस्ट फिजिकल एज, मेंटल एज भी। तो जब मैच्योरिटी आ जाते हैं किसी के अंदर, तो वो समझ सकते हैं कि क्या क्या गलती वो किए हैं, कौन सा किडिश नेचर की वजह से क्या क्या मिस्टेक वो किए हैं, और वो दोहराएंगे नहीं।
बेसिकली माँ कहते हैं कि आप मैच्योर हो चुके हो, अब आप वो गलती नहीं दोहराएंगे, अब आप उस चीज़ों को लेके परेशान नहीं होंगे जो एक टाइम पे आपको बहुत परेशान किए थे। ये क्यों हुआ है मैच्योरिटी? इट्स ऑल अबाउट लाइफ एक्सपीरियंसेस। आप एक्सपीरियंस किए हो, आप देखे हो अपने जीवन को, इसीलिए ना आज आप इस जगह पे आए हो। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने पास्ट के चैप्टर को एंड किए हो एंड मूव ऑन कर रहे हो नए तरीके से। आप अपने आप को समय दिए हो, हील हुए हो, रिकवर करके आगे बढ़ रहे हो। सो रिकवरी हो रहा है, हीलिंग हो रहा है, रिलीज किए हो पास्ट को, पास्ट के ट्रॉमा को, और आप अट्रैक्ट किए हो ग्रेस को। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ जब आए हैं तो मतलब एक चैप्टर ओपन होने वाला है, कुछ बेहतरीन जिंदगी के पल आप एक्सपीरियंस करेंगे। कुछ खराब पल खत्म हो चुका है और अब आने वाला है बेहतरीन ग्रेस, अब आने वाला है कुछ खूबसूरत लम्हा। अब आप एक्सपीरियंस करने वाले हो शांति, अब आप एक्सपीरियंस करने वाले हो सुकून। लेट्स सी आपके प्रेजेंट। वाओ, दुर्गा कालिका माँ। दुर्गा कालिका माँ प्रेजेंट में आना, इसका सिंपल मतलब है कि नेगेटिविटी को आप हरा रहे हो। सो जैसे मैंने कहा, ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आपको अपग्रेड करते हैं, दुर्गा कालिका माँ आपको विक्ट्री दिलवाते हैं, जस्टिस दिलवाते हैं। सो लाइक जब कुछ क्रॉनिक इश्यूज आपको बिजी रखते हैं, सालों मतलब साल आफ्टर साल, ईयर आफ्टर ईयर, एक ही इशू खत्म नहीं हो रहा है, एक ही चीज़ों पे आप अड़े हो, एक पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, जॉब ढंग से नहीं मिल रहा है, रिश्ता ठीक से नहीं हो रहा है, एक ही काम करते जा रहे हो, बोर फील कर रहे हो, अब आपको कुछ नया चाहिए बट नहीं कुछ अवेलेबल है, और आप धीरे धीरे उस दलदल में फंसते जा रहे हो। आपको लग रहा है कि इस दलदल से कौन निकालेंगे आपको। प्रेजेंट सिचुएशंस में ऐसे कुछ ब्रेक थ्रू, ऐसे कुछ मिरेकल आपको मिल रहा है जहाँ पे आपको वो रोशनी दिखाई देगा। एंड मोमेंट पे आपको जीत मिलेगा, एंड मोमेंट पे जस्टिस मिलेगा, एंड मोमेंट पे आप अपने डेडलाइन पहुंच जाएंगे, डेस्टिनेशंस पे पहुंच जाएंगे। सो ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, दुर्गा माँ और काली माँ की शक्ति, जब दोनों शक्ति एंटर करते हैं आपके शरीर में तो एक स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन होता है। दुर्गा माँ जो आपको ग्रेसफुली लाइफ को अपनाने के लिए सिखाते हैं, और काली माँ उनके जो फियर्स येट सेक्रेड रेज है, यानी कि जो पवित्र रुद्र रूप है, उससे माँ क्या करते हैं, आपके पास स्टबर्न पैटर्न को तोड़ते हैं। तो एक तरफ दुर्गा माँ आपको सिखा रहे हैं कि आपको धीरे धीरे एक्सपैंड करना है, अपने टेरिटरीज को बढ़ा के चलना है, धीरे धीरे आपको और बेहतर बनना है। काली माँ आपको साहसी निडर बना रहे हैं ताकि आप अपने पास्ट को छोड़ के एक नई जिंदगी को अपना सके। सो इन अ वे डिस्ट्रैक्शंस भी हो रहा है, और उसी डिस्ट्रैक्शन से कंस्ट्रक्टिव थॉट्स भी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। तब जाके आप एक नीडर इंसान बन रहे हो, तब आप कह रहे हो कि मुझे खोने का कुछ डर नहीं है, मैं मेरे लोगों को बचाऊंगा, मैं मेरे कम्युनिटी को बचाऊंगा, मैं मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, या फिर मैं उस एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जाऊंगा। तो दुर्गा कालिका माँ है, आपके थर्ड आई जब अवेकनिंग हो जाते हैं, और उस टाइम पे आपको जब दिखाई देता है कि नहीं, शायद जो आप कह रहे थे दैट वाज नेवर मेंट फॉर यू, शायद आपको कुछ और करना है, शायद आपको छलांग लगाना है, शायद आपको एफर्ट्स डालना है, शायद आपको अपने ऊपर भरोसा करनी है। लोग जो डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं, लोग जो आपको सुन नहीं रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अफवाह फैला रहे हैं, दीज आर ऑल नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं जब कोई इंसान ठान लेते हैं ना कि मुझे करना ही है, मुझे जीतना ही है, मुझे आगे बढ़ना ही है, अपने तरीके से आगे बढ़ना है, ना ही किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके, या फिर ना ही लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट होके, जब कोई अपने फ्री विल एंड डिटर्मिनेशन एंड करेज एंड भक्ति के साथ ठान लेते हैं कि उनको उस मकाम तक पहुंचना है, तो वो पहुंच ही जाते हैं। ये कन्फर्मेशन है कि आपके जो आने वाले चैलेंजेस है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम करेंगे। आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप सिर्फ जीत नहीं रहे हो, आप अपने आसन को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, आप हासिल कर पा रहे हो वो सारी चीज़ों को जो आप डिजर्व करते हो। बेसिकली दुर्गा माँ के साथ जब रक्तबीज का लड़ाई हो रहा था, तब रक्तबीज के एक एक बूंद से 100 सैकड़ों डीमंस पैदा हो रहा था। तब दुर्गा माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से ये इस लड़ाई को जीता जा सकता है, बिकॉज दुर्गा माँ एक ग्रेसफुल माँ है। आप समझो कि जो सौम्य रूप लेके जो लोग चलते हैं, जो लोग बहुत ही सुंदर होते हैं, वो फट से अपने रूप को चेंज नहीं कर सकते हैं, वो वक्त लगाते हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एंड देन वापस उस सौम्य रूप में आते हैं।
तो दुर्गा माँ और काली माँ का जो एस्पेक्ट है वो बेसिकली डिवाइन फेमिनाइन के ही दो एस्पेक्ट है, बट मेन वो दोनों एक ही है। तो दुर्गा माँ जब रक्तबीज के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, माँ खत्म तो कर रहे थे बट वो खत्म ही नहीं हो रहा था वो लड़ाई। तो माँ ने अपने थर्ड आई से माँ काली को पुकारा। एक्चुअली माँ दुर्गा माँ काली के रूप धारण किए। अब माँ काली क्या किए, रक्त बीज के रक्त को पान किए। तो ये तो एक मेटाफर है, ये तो एक पौराणिक कहानी है, बट एक्चुअल में क्या है, जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब एक के बाद एक प्रॉब्लम खत्म कर रहे हो दूसरा प्रॉब्लम आ रहे, दूसरे प्रॉब्लम खत्म कर रहे हो तो तीसरे प्रॉब्लम आ रहे, तब हम लोगों को डिसाइड करना ही पड़ता है कि कुछ चीज़ों को जड़ से हटाओ। कुछ चीज़ों को जड़ से हटाना पड़ता है, कुछ चीज़ों को कंप्लीट कट ऑफ करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को एकदम भूल जाना सही होता है। और वो हिम्मत हम लोगों के पास नहीं रहता है। इसीलिए दुर्गा माँ और काली माँ, आप दोनों मतलब ये दोनों शक्ति आपको उठा के रख देते हैं, उस दलदल से उठा लेते हैं। सो ये दोनों शक्ति जब आपके कॉन्शियसनेस में मिल रहे हैं, तब आप सुपर पावरफुल बन रहे हो, तब आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हो, तब आपको कोई डर नहीं लग रहा है कि मेटेरियलिस्टिक पृथ्वी के अटैचमेंट से आपको कोई लगाव फील नहीं होगा, आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा। आपको एक ही चीज़ आपके सामने आएगा कि मुझे बदलना है, मुझे जीतना है, मुझे अच्छे इंसान सिर्फ बनना नहीं है, मुझे मेरे स्पिरिचुअल धर्म को फॉलो करना है, मुझे मेरे धर्म पे अड़े रहना है। और आप एक चीज़ तो देखी ही है, जब कोई तपस्या करते हैं तब बहुत डिस्ट्रैक्शंस आके सारे लोग आके उसके तपस्या को भंग करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है, जब भी आप कोई भी डिटर्मिनेशंस के साथ, करेज के साथ कोई काम स्टार्ट करने के बारे में सोचते हो, तब जाहिर सी बात है प्रकृति जो है उस काम में रुकावटें डालेंगे, ये देखने के लिए कि क्या आप सच में उस काम के लिए बने हो या फिर आप सिर्फ कर रहे हो टू गेट समथिंग। तो वैसे ही आप कोई चीज़ों पे अड़े थे और आपके तपस्या को भंग करने के लिए नेगेटिविटी एक एक साजिश रच रहे थे, बट अब कोई नेगेटिविटी आपको रोक नहीं पाएगा, आपको हरा नहीं पाएगा, क्योंकि माँ दुर्गा और माँ काली के दोनों के प्रोटेक्शंस आपको मिलेंगे और अल्टीमेटली आप विजयी होंगे। सो प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपके हाथ में लगने वाला है एक जादुई चाबी, एक आइडिया, एक पैशनेट आइडिया जो आपके लाइफ का रुख बदल देंगे। तो ये किसी के लिए कुछ भी हो सकता है ना। मैं जब कह रहा हूँ आइडिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ओह ऑल ऑफ अ सडन आपको बाहर से कुछ दिखाई देगा, ऑल ऑफ अ सडन कोई आके आपको कहेंगे, ऑल ऑफ अ सडन माँ दुर्गा और माँ काली को आप देखेंगे। नो, मैं कह रहा हूँ कि आप सोचिए कि आप एक बहुत ही डर्टी वाटर को आप स्टोर किए हो। जब आप उस डर्टी वाटर को पहले ही स्टोर करते हो तब आपको लगेगा बाप रे ये वाटर तो बिल्कुल मार्की है, लाइक बहुत ज़्यादा वो वाटर ग्रे है। बट उसी वाटर को अगर आप 12 घंटे के लिए कहीं पे छोड़ देंगे तो आप देखेंगे जो प्योरिटी है वो ऊपर उठ जाता है और जो सेडिमेंट्स है वो नीचे गिर जाता है। तो मतलब क्या है कि वाटर प्योरीफाई हो जाता है, फिल्टराइज्ड हो जाता है। वैसे ही आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे इश्यूज है जो टेम्परेरी इश्यूज है, जो हाँ ऊपर से तो बहुत घमासान लग रहा है, ऊपर से तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव लग रहा है, बट वो है नहीं कुछ। सो वैसे ही जो अनवांटेड एनर्जीज है वो अब ख़त्म होने वाला है, वो काइंड ऑफ वो चला जाएगा और अल्टीमेटली जो जो आपके आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। सो प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप डिस्कवर करने वाले हो अपने आप के स्ट्रेंथ को, आप प्योरीफाई करने वाले हो आपकी सोल को, आप प्योरीफाई करने वाले हो आपके चक्रा को, और एक आइडिया आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। अब आपको सोचना है कि कौन सा वो चीज़ है, कौन सा वो पथ है जिस पथ पे जाने से आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। और हो सकता है कि उस पथ आपके सामने अवेलेबल है बट आप जा नहीं पा रहे थे, विश्वास कर नहीं पा रहे थे, खुद को रोक रहे थे, डर रहे थे। तो ये जब डर, शंका, अहंकार जो जो है ये सब एक संस्कार है, और माँ दुर्गा और माँ काली इस टाइम पे उस सारे कुसंस्कार से आपको बाहर लेके आ रहे हैं, कंडीशनिंग से बाहर लेके आ रहे हैं। अल्टीमेटली आपके सोल को जस्टिस मिल रहा है। सो आप एक डॉक्टर हो बट पढ़ाई बहुत टफ लग रहा है, बट आपको वो सोल पर्पस फुलफिल करनी ही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको अपने सोल पर्पस के साथ अलाइंड हो जाए, आपको माँ करेंगे अलाइंड। तो पढ़ाई अच्छा नहीं होगा ये मैं नहीं कहूँगा, कल जो पढ़ाई बहुत टफ लग रहा था आज वो पढ़ाई बहुत ईजी होगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पढ़ाई टफ रहेगा बट आप उतना नेगेटिवली उस पढ़ाई को नहीं देखेंगे। आप कहेंगे जो भी हो जाए मुझे इस पढ़ाई में पढ़ना है, टफ हो इजी हो फर्क नहीं पड़ता है, 1 साल 2 साल लगे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ये सीखना है। तो ये होता है, परिस्थिति चेंज नहीं हो सकता है, आप चेंज हो। समझ में आया?
लेट्स सी आपके फ्यूचर। वाओ, मोक्षा ऑफ काली, फ्रीडम। मोक्षा ऑफ काली मीन्स, moksha of kali means solutions, moksha of kali means ultimate fruitations of your hard work, moksha of kali means ultimately you'll be able to free yourself from the karmic baggages। तो ये तो बात साफ हो चुका है। जिस लड़ाई के बात मैं कर रहा था नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी का, या फिर जो सोल जस्टिस का बात मैं कर रहा था, वो आपको मिलने वाला है। मोक्षा ऑफ काली कन्फर्मेशन है कि आपका जो ये पथ है वो एंडलेस नहीं रहेगा, आपका जो ये स्ट्रगल है वो एंडलेस नहीं रहेगा। आप अल्टीमेटली अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, जीत पाएंगे, अल्टीमेटली आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे, अल्टीमेटली आप अपने आप को मौका देंगे, अल्टीमेटली आप अपने आप को काइंड ऑफ जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पे आप पहुँच पाओगे। मोक्षा ऑफ काली क्या है? मोक्षा ऑफ काली है कि जब आप अपना धर्म को पालन करते हो, आप अपना कर्म योग में काइंड ऑफ मगन रहते हो, जब आप अपनी कामा को ओके कंट्रोल कर पाते हो, एंड एट द सेम टाइम जब आप अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव को समझते हो, तब ऑटोमेटिकली माँ का आशीर्वाद मिलता है। तो मोक्षा मतलब आशीर्वाद। मोक्षा मतलब ये नहीं है कि आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे। मोक्षा मतलब ये कि आप अपने प्रॉब्लम को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अल्टीमेटली आपको जो चाहिए, जो सुकून चाहिए, वो मिलेगा। देखिए, आज जो मैं ये रीडिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो है 30th of जून। सो जून महीने में डेफिनेटली कुछ कार्मिक चीज़ें हुआ था आपके साथ, बहुत टफ था, बहुत पेन, बहुत दर्द से आपको गुजरना पड़ा था, और वो साइकिल खत्म हो रहा है। सो जस्ट बिकॉज 30th में मैं रीडिंग कर रहा हूँ इसीलिए मोक्षा ऑफ काली आया है, ऐसा मत समझिए। आप समझिए कि मान लीजिए कि आप एक एग शेल के अंदर बंद थे, और आज इस रीडिंग के बाद आप उस एग शेल से बाहर आ रहे हो। पहली बार आप सांस लेंगे, पहली बार इस धरती पे आप आएंगे, पहली बार उस कार्मिक सजा से बाहर आएंगे, पहली बार आप उस कैद खाने से बाहर आ रहे हो, पहली बार आप अपने एंसेस्टर्स को मुक्ति दिलवा रहे हो, पहली बार आप अपने पूरे जनरेशंस को सेव कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, पहली बार आप अपने बलबूते पे कुछ करने वाले हो, पहली बार कुछ सही डिसीजंस आप लेने वाले हो। ये पहली बार क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज ये नए साइकिल एक नए घर की तरह है। नए घर में जो भी काम आप करते हो वो पहली बार ही करते हो। सो आई थिंक आप अपने कार्मिक पास्ट बैगेजेस को छोड़ के एक ऐसे पथ को अपना रहे हो, एक ऐसे जिंदगी की तरफ जा रहे हो जो आपके लिए बने हैं, जो डिवाइनली एक ऑर्केस्ट्रेटेड जगह है। लाइक आपके हार्ड वर्क को देख के माँ ने आपको वो गिफ्ट कर रहे हैं, माँ आपकी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं, माँ आपके दर्द को, स्ट्रगल को आपकी ज़िंदगी से हटा रहे हैं, और माँ आपको फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं। पुनरुत्थान, रेजरेक्शन। जब कुछ खराब चीज़ खत्म होता है ना, लाइक एक टॉक्सिक डिवोर्स, तब लोग रोते नहीं है कि मेरा डिवोर्स हो गया, तब लोग कहते हैं थैंक गॉड मैं बच गया। जब कोई टॉक्सिक जॉब जिससे आपका हेल्थ का इम्पैक्ट हो रहा था बुरी तरीके से, जब वो उसको आप रेजिग्नेशन दे देते हो, तब आप कहते हो कि थैंक गॉड फाइनली मैं डिसीजंस ले पा रहा हूँ, थैंक गॉड मैं अब मेरे ऊपर फोकस कर पाऊंगा। जब आपको जो काम में इंटरेस्टेड नहीं हो वहाँ पे मजबूरन आपको रहना पड़ता है, तब बेसिकली वो आप कार्मिक स्ट्रगल्स को सहते हो। आप कहते हो ना कि मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, ऑफिस जाने में मन नहीं है, काम करने में मन नहीं है, किसी के साथ बात करने में मन नहीं है, बिकॉज आपका सोल वो कार्मिक सज़ा काट रहे हैं और आपके बॉडी को वो उसका भनक तक नहीं है। आपको सिर्फ बहुत बुरे फीलिंग्स हो रहे हैं कि एवरी डे आपके मन में वो चिड़चिड़ाहट। बट जब भी ये मोक्षा ऑफ काली का कार्ड आते हैं, तब वो सुकून आपको मिलेगा। भले आप रात के 2 बजे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे हो, या फिर अपना पहला यूट्यूब वीडियो कर रहे हो, या फिर आप टैरो लेके बैठे हो, पहली बार टैरो कार्ड खरीद रहे हो, उसमें आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। कार्मिक चीज़ों के साथ जो काम जुड़ा रहता है, जो रिश्ता जुड़ा रहता है, जो प्लेसेस जुड़ा रहता है, उस प्लेस में सुबह शाम आपको वो स्ट्रगल फील होगा। और जिस काम में कोई कार्मिक बाधा नहीं रहता है, उस काम में रात के 2 बजे बिना छुट्टी लेके आप वो काम कर पाते हो। आप देखेंगे कि एक स्टूडेंट्स स्कूल 100% जाते हैं, ऑफिस 100 डेज, मतलब एक भी छुट्टी नहीं लेते। कुछ लोग कहते हैं कि मैं पूरे 60 साल की उम्र में, मतलब वर्किंग लाइफ में, मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं लेगा। कुछ लोग फुर्तीले रहते हैं ऑफिस में, कुछ लोगों को देख के आपको लगता है कि ये इतना अच्छे से एंजॉय कैसे कर लेते हैं, बिकॉज दे आर अलाइन टू दैट वर्क। और कुछ लोगों को बहुत अच्छा सैलरी, बहुत अच्छा पोजीशंस,
होल्ड करने के बावजूद भी स्ट्रगल करते हो ना, अचानक वो सैक हो जाते हैं, चले जाते हैं, दैट मीन्स दे आर, दैट जॉब इज देयर कार्मिक जॉब। वो अभी भी अपने लाइफ को समझ नहीं पाए और आके जुड़ गए एक जॉब में जो उनकी कार्मिक जॉब है, वो कभी सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे, वो जॉब से अल्टीमेटली हाथ धोना पड़ेगा, तब जाके लर्निंग लेसन मिलता है। तो बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले ही सन्यासी बन जाओ, क्योंकि उससे आपको कुछ भी सीख नहीं मिलेगा, वो एक एस्केपिज्म है कि मुझे रियलिटी फेस नहीं करनी है तो इसीलिए मैं नहीं गया। तो कार्मिक सज़ा सभी को काटना है। तो बेसिकली क्या होता है, तब आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा काम आपका कार्मिक है, कौन सा रिश्ता आपका कार्मिक है, और कौन सा जिंदगी आपके कर्म बंधन से मुक्त है। क्योंकि वो एड्रेनलिन रश, वो अनकंफर्टेबल चीज़ें आपको फील नहीं होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू आर अलाइंड विथ योर ओन सोल पर्पस ना, तो अब आप कहते हो ना कि व्हाट इज माय सोल पर्पस, पता नहीं है। ये ऐसा ही है कि मैं आपको बोलना नहीं होगा कि दिन हो गया है, क्योंकि आपको दिखाई देगा। सिमिलर चीज़ें, जब भी आप कोई भी काम आप करते हो जो आपके कर्म बंधन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो आप ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा कि दिस इज माई सोल पर्पस, इसमें मुझे कुछ भी एफर्ट्स नहीं देना पड़ रहा है, वो एफर्टलेसली हो रहा है। इसीलिए बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन एक्ट्रेस, बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन को आप देखेंगे वो एफर्टलेसली काम को करते हो। और जहाँ पे आप देखते हो कि बहुत कष्ट करके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गेटिंग दैट पोजिशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सक्सेसफुल इंसान, और मैं फेलियर, जो पर्सन फेल्ड हुए, मैं सक्सेस फेलियर का बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो दिमाग से वो हटाइए कि आज जो सक्सेसफुल है नो, जो अपने काम को प्यार करते हैं वो कभी भी अपने आप को सक्सेसफुल या फिर फेलियर बताएंगे नहीं, बिकॉज वो उस तरीके से काम को नहीं देखेंगे। जितना दिन आप जो भी कर रहे हो, आप इंजॉय करके कर रहे हो कि मुझे ये काम पसंद है, कर रहा हूँ, नॉट जस्ट कि इससे मुझे क्या पैसा मिल रहा है, ये नहीं, वो डेफिनेटली आपका सोल पर्पस है। और जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ बिकॉज मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है और मुझे ये है, तो डेफिनेटली वो काम कहीं ना कहीं आपके लिए वो एक कंडीशन बन चुका है। और कंडीशन मतलब कर्म बंधन। सो मोक्ष ऑफ काली मीन्स कि आप ऑल ऑफ अ सडन खुद को फील करेंगे कि अब आप एक ऐसे कंफर्टेबल जोन में हो कि ऐसे काम के साथ जुड़े हुए हो, या फिर अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो किसी काम के साथ जो आपके सोल पर्पस के साथ रिलेटेड है, जिसके साथ कोई कंडीशन नहीं है। एक ऐसे रिलेशनशिप पे जा रहे हो जो आपके लिए बने हैं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं होगा। कोई एक ऐसे जगह पे आप घर बसाएंगे जहाँ पे आपको वो लोन, घर को परफेक्ट दिखना है, ये है वो है, आप कहेंगे मुझे कोई दोस्त की ज़रूरत नहीं, रिलेटिव्स की ज़रूरत नहीं है, मैं रहूँगा मेरे मर्जी से, चाहे कुछ भी हो जाए मैं रहूँगा। तो वहाँ पे आपके मन से वो आवाज़ आते हैं। आप एक ऐसे शहर में जाओगे जो अजनबी, लाइक लोग कहेंगे कि वो शहर तो उतना पॉपुलर नहीं है, बट आपका सोल उस शहर को पहचानते हैं बहुत दिन से। आपको लगेगा कि हाँ इस पे उतना ज़्यादा पॉपुलर एमिनिटीज़ नहीं, बट फिर भी मैं चूज़ कर रहा हूँ। तो जब ऐसा कुछ चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो रहा होगा, तब यकीन मान लीजिए कि वो आपके सोल को वो पसंद आ रहे हैं। और वैसे आपके सोल को पसंद आएगा, हो सकता है वो जॉब, हो सकता है कोई रिश्ता, हो सकता है कोई शहर, हो सकता है कोई घर, बट अल्टीमेटली आपके सोल आपको सही जगह पे लेके जाएगा और आपको अपने कार्मिक सजा से मुक्ति मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ, और आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ मोक्षा काली, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए हीलिंग वीडियोस के साथ, नए टैरो रीडिंग के साथ। प्लीज़ देखते रहिएगा। और एक चीज़ कृपया एक बार ज़रूर देखिएगा चैनल में मैं कौन सा नया वीडियोस अपलोड किया, या फिर मैं लाइव में अवेलेबल हूँ या नहीं। बाय, ऑल द बेस्ट।